जय श्री राम। दोस्तों, इस घोर कलिकाल में अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है श्री श्री हनुमान जी। तो इसी को लेकर आए दिन भारतवर्ष में के साथ साथ पूरी दुनिया में हनुमान चालीसा का स्तुति की जाती है। लेकिन उनमें से शायद ही किसी को मालूम होगा कि हनुमान चालीसा का रचना किसने की थी और किन परिस्थितियों में की थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हनुमान चालीसा का रचना श्री श्री संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन्होंने कारावास में रहते हुए रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जब हनुमान चालीसा का रचना की थी कारागार में रहते हुए रचना की थी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब हमारे हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था और मुगलों का राजा अकबर का राजत्व चल रहा था। उस वक्त उसकी शासनकाल में हमारे देश के हिंदू बहुत दयनीय की परिस्थिति में जी रहे थे। तो एक दिन की बात है जब अकबर ने श्री श्री संत शिरोमणि राम भक्त तुलसीदास जी को राजसभा में बुलाए थे और उनसे पूछा था कि हे महात्मा, मैं आपकी राम जी को देखना चाहता हूँ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी को देखने के लिए उनकी तो भक्ति करनी पड़ेगी और उनकी परम भक्त बनना पड़ेगा, तब जाके राम जी दिखाई देते हैं और दर्शन देते हैं। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, आपकी भेंट कैसे हुई थी और आपने दर्शन कैसे की थी। तब तुलसीदास जी ने कहा, हे राजन, रोजाना की तरह मैं उसी दिन भी राम कथा सुना रहा था। तब अचानक हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हे हनुमान, क्या मेरी राम जी से मुलाकात हो पाएगी, प्रभु से मेरी दर्शन हो पाएगी। तब हनुमान जी ने कहा कि हे महात्मा, एक ना एक दिन आपको अवश्य दर्शन होंगे, आप भरोसा रखिए और अपना कर्म जारी रखिए। तब क्या था, उसी भरोसे के साथ मैं राम कथा सुनाते गया। तो एक दिन चित्रकूट की घाट पर मैं बैठा था, दो युवक ने मेरे ओर आने लगे। कुछ दूर हनुमान जी ये सब देख रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पहचान नहीं पाया। तो मैं थोड़ा उदास में बैठा था कि दिन भर हो गया, प्रभु जी का दर्शन नहीं हो पाया। जैसे ही मैंने इसी अवस्था में था, हनुमान जी मेरे पास प्रकट हुए और उन्होंने बोले कि हे महात्मा, अगले दिन प्रभु श्री राम आपको अवश्य दर्शन देंगे। तो उसी भरोसे के साथ मैं अगले दिन सुबह चंदन का लेप बना रहा था। मैंने देखा कि अचानक बालक मेरी ओर आ रहा है और मुझे विनती कर रहा है कि हे महात्मा, मुझे आप टीका लगाइए। लेकिन कुछ दूर में हनुमान जी ये सब देख रहे थे और उनको लगा कि शायद अगर मैं आज ना पहचान पाऊँ तो ये बड़ी अनर्थ हो जाएगी। तब क्या था, हनुमान जी तोते का रूप लिए और एक चौपाई सुनाने लगे। तो उस चौपाई सुनने के बाद राम जी का हृदय व्याकुल होने लगा और वो अपने स्वरूप में आके मुझे टीका लगाए और मैं भी उनसे टीका लगाया। उसी तरह हमारे भगवान श्री आराध्य रामचंद्र जी से मेरी भेंट हुई थी और मुलाकात हुई थी और दर्शन भी हुई थी। तो हे राजन, अगर आपको भी दर्शन करना है, आपको भी धर्म बदल कर अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, उनका भक्त बनना पड़ेगा, तब जाके आपको दर्शन देंगे। तब क्या था, उसी बात को लेकर राजा भड़क गया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने मुगलों के बारे में और अकबर के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है कि उनकी युद्ध करने का तरीका कैसा है, उनकी शासन कैसा है, हिंदू के ऊपर वो अत्याचार नहीं करते। लेकिन ये कहानी सुनकर आप ही तय कर सकते हैं कि अकबर कैसा था और किस तरह का था। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था। वो खुशी खुशी कारागृह में चले गए और वहाँ पे बैठे बैठे हनुमान जी का गुणगान करने लगे। हनुमान जी का गुणगान करते करते 40 चौपाई लिख दिए और उस 40 चौपाई को आज की तारीख में हम लोग हनुमान चालीसा के रूप में जानते हैं। ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया जो फतेहपुर सिकरी के जेल में उन्होंने बंद थे। उसकी चारों ओर बंदरों का जमावड़ा होने लगा और उनमें से एक बूढ़ा बंदर था जो हमेशा वो चौपाई को सुनने में बैठता था। जब तक चौपाई खत्म नहीं होता था तब तक वो हटता नहीं था। तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो हनुमान जी ही थे। और लोगों का ये भी मानना है कि जब पहली बार हनुमान चालीसा का शुरुआत हुआ था और तुलसीदास जी ने अपने मुख से उच्चारण की थी, श्री हनुमान जी ही सबसे पहले सुने थे। बाहर बंदरों का आतंक बढ़ता ही गया। उससे परेशान होकर सैनिक ने राज दरबार में मंत्रीगण को बोले और विनती की कि हे मंत्रीगण, आप राजा के पास ये संदेश पहुंचाओ कि यहाँ पे बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तो मंत्रीगण ने राजा को बोला कि हे राजन, इस तरह से संत को बंदी बना कर रखना
न्याय संगत नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसकी कारण उसी के चलते पूरे बंदरों ने आतंक फैला के रखे हैं और अब सारे उपाय हमारे फेल हो चुका है, क्योंकि मंत्री जो भी सुरक्षाकर्मी है जितने सारे उपाय किए हैं लेकिन सब में विफल हुआ है बंदरों को भगाने के लिए। एक ही उपाय है कि आप उनको रिहा करवा दीजिए। तब क्या था, राजन ने बोला ठीक है। जैसे ही तुलसीदास जी को रिहा किया गया तब से बंदरों का भी जमा बड़ा वहाँ पे कम हो गया। ऐसा मानना है कि वहाँ बंदरों की संख्या बिल्कुल कम हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम ने इसी बंदरों की सेना के सहारे पूरी लंका के ऊपर चढ़ाई किए थे और लंका विजय प्राप्त किए थे। ये तो साधारण सा जेल था जो कि तुलसीदास जी को छुड़ाना था, ये कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, संकट मोचन श्री श्री हनुमान जी, इसी के कारण ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग भूत प्रेत की डर से इस हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई याद रखते हैं और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में ये चौपाई का गुणगान होता रहता है और ये आप सुनते भी होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हनुमान चालीसा का जो 1 से लेकर 10 तक है हनुमान जी की वीरता के बारे में बखान की गई है। 11 से लेकर 20 तक राम और लखन जी के बारे में बताया गया है और स्तुति की गई है और 20 से लेकर 40 तक हनुमान जी की कृपा बताया गया है। तो इस तरह का है दोस्तों ये हनुमान चालीसा का वृत्तांत, जो भी थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी मैंने आपके सामने वर्णना की। अगर उससे पहले आप लोगों को भी कुछ जानकारी होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ये आगे भी शेयर करिएगा। अगर आप नए हो तो इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर उनमें से कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।